हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयू मैथ क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने क्या सीखा था, रेडियन को डिग्री में चेंज करना और डिग्री को रेडियन में चेंज करना। अब हमारे पास देखो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक है कुछ हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, उसके बेसिक के बेस पे ही करेंगे। कुछ यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि देखो ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास क्या आता है, यानी कि देखो क्या पढ़ा हमने, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनके बारे में पढ़ा है। अब देखो हमारे पास क्या होती है, एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा, यहाँ पे है 90 डिग्री, ठीक है। ये हम पढ़ चुके थे कि साइन थीटा कोस थीटा 10th क्लास में कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो देखो साइन थीटा, अब हम एक इस ट्रायंगल का यूज करके, क्योंकि हमें गिवन होगा ये बी है बेस, ये पी परपेंडिकुलर और एच हाइपोटेनियस। देखो ये कैसे निकालते हैं, जिस भी साइड पे दो एंगल बन रहे हैं वो बेस होता है, और जो ये लाइन है जो ऐसे जाती है, जो बाकी तो स्ट्रेट लाइन है, जो ये तिरछी लाइन है ये होती है एच हाइपोटेनियस, और जो बच गई जहां पे 90 डिग्री का कोण होना वो होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। क्योंकि कई बार हमें ऐसे भी ट्रायंगल गिवन मिलेगी, तो वहां से हमें पहचानना मिलेगा कि कौन सी एंगल क्या है, कि पी क्या है बी क्या है, तो ये पहचान भी आनी चाहिए। यानी कि जिसके ऊपर दो एंगल है वो हमारे पास क्या होगा, बेस। देखो यहां से हमने सीखा था कि 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं साइन थीटा कोस थीटा निकाला, उसका क्या फॉर्मूला था। देखो ये शॉर्ट ट्रिक थी, पी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहां से क्या है, देखो पी से क्या बना, परपेंडिकुलर, और एच से हाइपोटेनियस, बी से बेस, ठीक है। तो यहां से देखो इसको ऐसे लेते हैं, तो इसको फर्स्ट को लेंगे तो यहाँ पे क्या बनता हमारे पास, साइन थीटा, और फिर दूसरे वाला ये बनता हमारे पास कोस थीटा, और जो पी बाई बी है वो हमारे पास होता है टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक तो फॉर्मूला क्या है, देखो साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, यानी कि पी बाई बी, पी बाई एच यानी कि क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। फिर होता है कोस थीटा क्या होता है, बी बाई एच। टेंजेंट थीटा, देखो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हमें पता, कोस थीटा बाई टेन थीटा, कोस थीटा। तो यहाँ से देख लो पी बाई बी। हमें सिर्फ ये तीन लर्न करने की जरूरत है, बाकी इससे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इससे हम निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो जो कोसिकेंट थीटा वो साइन थीटा का रिवर्स होता है, यानी कि साइन थीटा कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है, 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। और यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बाई पी बाई एच। तो दैट मीन्स एच इज इक्वल टू पी, यानी कि इसका उल्टा कर देंगे तो कोसिकेंट थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई पी के। तो यहाँ से सिकेंट थीटा कोस थीटा है, तो यहाँ से निकल जाएगा सिकेंट थीटा, वो क्या होता है इसका रिवर्स है, रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच बाई बी। टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, कोट थीटा क्या, पी बाई बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी बाई बी। ये कुछ बेसिक था जो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, और यहाँ पे रिवाइज करने की जरूरत थी, क्योंकि इसी का यूज करके हम आगे अपने जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो इसके साथ साथ हमने एक टेबल भी सीखी थी, जहां पे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। टेबल हमने की हुई है, देखो किस किस पे निकालते हैं, 0 डिग्री पे, 30 पे, 60 पे, 90, 180, 270 और 360, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखो क्या क्या निकलते हैं, साइन थीटा, ठीक है, फिर निकलता है कोस थीटा, फिर टेन थीटा। देखो बहुत इजी वे से करेंगे कि इसको कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये सब आएगा तो हम आगे प्रोसीजर कर सकते हैं, और वहां से बहुत इजीली से सॉल्व करते हैं। देखो क्या आएगा, 1 2 3 4 90 तक तो हम पढ़ चुके थे 10th क्लास में भी। जो आगे है वो इसी के बेस पे वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, यहां से देखो, यहाँ सॉरी 0 से आएगा, ये 0 45 भी आता है यहाँ पे बीच में, 0 यहाँ पे 30, यहाँ पे 45 और फिर 60 डिग्री, ठीक है। तो यहां से कितना था, 0 1 2 3 4, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, और फिर इसको ऊपर लेते हैं हम स्क्वायर रूट, तो वहां से इसकी वैल्यू निकल जाती है साइन थीटा की। तो देखो यहां से क्या वैल्यू आई, ठीक है। तो यहां से क्या वैल्यू आती है, साइन 0 और 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 1/2, तो वैल्यू आ जाती है 1/2। यहां से 2 कैंसिल, तो 1/√2, इसको सोल्व करेंगे तो √3/2, ये 4 से 4 कैंसिल और 1 का रूट 1।
तो यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू आई वो हमारे पास क्या आई, ये हम 10th क्लास में भी निकाल चुके हैं। साइन थीटा 0 पे 0 होता है और 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2 और इस पे 60 पे √3/2 और tan थीटा इस पे 1। यहां से देखो इसकी वैल्यू के बेस पे ही बाकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो कोस थीटा क्या होता है, जो पीछे से है ना वो आगे से स्टार्ट कर दो। जब 90 था, जब ये वैल्यू इस पे है तो यहाँ से 90 0 पे करेंगे तो 1, इसका यहाँ पे आ जाएगा √3/2 और यहाँ पे सेम 1/√2, ये यहाँ पे आ जाएगा 1/2 और साइन 0। यानी कि क्या किया, हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल के बाकी कोस थीटा और बाकी इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से tan थीटा आ जाएगा, अब क्योंकि साइन भी है कोस भी, और tan थीटा में पता क्या साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो 0/1 0। जब इसको डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 और इसकी वैल्यू कितनी है √3/2। ठीक है, ये ऊपर जाके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा 1/√3। ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो गए 1 और यहाँ पे क्या बचेगा √3। 1/0 क्योंकि साइन थीटा बाय कोस थीटा करना है तो 1/0 अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी, तो नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो देखो साइन थीटा सिर्फ एक की वैल्यू फाइंड आउट करने से हमें कोस की वैल्यू भी पता लग गई और tan थीटा, और हमें पता जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो इनकी हेल्प से निकाल ले जा सकते हैं। अब देखो ये तो हमारे पास यहाँ तक आया 90 तक, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 10th क्लास तक। जो नेक्स्ट हमें निकालना 180 पे 270 पे और 360 पे। 180 पे क्या होता है, देखो जो साइन जो इनकी वैल्यू 0 पे है ना, जो इनकी वैल्यू 0 पे है वो यहाँ पे आ जाएगी कि 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0, और देखो जो यहाँ पे है बिल्कुल डिट्टो ऐसे की ऐसी आ जाएगी, लेकिन क्या नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि जो साइन 0 है वो 0 पे पाई नेगेटिव साइन के साथ, 0 का नेगेटिव 0 ही होता है, तो यहाँ पे कितना जाएगा -1 और यहाँ पे 0। कुछ नहीं याद करना, 90 तक हमें याद है, तो फिर नेक्स्ट क्या करना है, जो 80 है पाई है, क्योंकि पाई में होता है ना, ये डिग्री में है, वो रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई, तो जो 0 की वैल्यू है वो यहाँ पे रख देंगे। फिर हमारे पास आता है 270 क्या होता है, जो 90 की वैल्यू है वो आ जाएगी लेकिन माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। देखो ये याद रखने का तरीका है कि जो 180 है वो 0 से रिप्लेस करेंगे, 90 को 270 से रिप्लेस करेंगे लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो यहाँ पे 0 के साथ 0, नेगेटिव 0 तो 0 ही होगा, और इसका क्या जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे नॉट डिफाइंड। अब देखो यहाँ तक हमने टेबल कंप्लीट कर ली, अब हमारे पास है 360 की। देखो 360 क्या होता है, अगर ये 2 पाई है तो ये कितना होता है 2 पाई, ये हमें पता है। 2 पाई मतलब जो पाई वाली वैल्यू है बिल्कुल एज इट इज आएगी, लेकिन एक स्मॉल सा चेंज है जो हमें याद रखना। देखो 0 है तो 0 आ जाएगा, -1 है तो सिर्फ यहाँ पे 1 आएगा, बाकी वैल्यू सेम आएगी सारी। ठीक है, यानी कि जो इसकी वैल्यू है ना 0 की 0 -1, देखो यहाँ पे जो 0 पे है 0 1 0, तो ये वाली वैल्यू सेम आ रही है 0 1 0। ये इसको याद रखने का तरीका है टेबल को, ये बहुत ज्यादा इजी है। देखो और बाकी को क्योंकि जो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 3 ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है, साइन कोस tan, जो बाकी के है वो इसी से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए उसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। देखो यूज वो भी होएगा लेकिन है ना, याद हमें 3 ही रखने हैं, क्योंकि 3 के बेस पे हम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये तीनों है तो तीनों के बेस पे बाकी के हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से क्या अगर निकालने की कोशिश करें तो देखो कोसिकेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा का रिवर्स होता है, तो 1/0 अनडिफाइंड नॉट डिफाइंड आ जाएगा, इसका रिवर्स 2 फिर √2, इसका रिवर्स 2/√3 और 1 का रिवर्स 1, फिर ये 1/0 नॉट डिफाइंड और 1/-1 1 और यहाँ पे नॉट डिफाइंड। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला कि अगर हमारे पास सिर्फ ये तीनों भी हम याद रख ले कि ये 3 जो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये 3 भी हमें याद है तो बाकी का हम निकाल सकते हैं। देखो कोस का उल्टा होता है सिकेंट थीटा, तो बाकी भी ऐसे ही निकल जाएंगे, 1 का उल्टा रिवर्स 1 हो जाएगा, और यहाँ पे इसका बस रिवर्स ऑर्डर करना है 2/√3 और इसका क्या हो जाएगा √2, इसका भी 2, इसका रिवर्स नॉट डिफाइंड, इसका -1, दिस इज नॉट डिफाइंड और 1। ठीक है, सिमिलरली हम कोट थीटा निकाल लेंगे, तो कोट थीटा किसका रिवर्स होता है tan थीटा का, तो ये क्या जाएगा नॉट डिफाइंड 1/√3 और 1 का उल्टा 1 और यहाँ पे 1/√3। यहाँ पे देखो नॉट डिफाइन है यानी कि इन्फिनिटी है तो इसका रिवर्स क्या हो गया 1/∞, और 1/∞ हमारे पास आता है 0, और यहाँ पे 0 का रिवर्स नॉट डिफाइन, यहाँ पे नॉट डिफाइन है तो 1/∞ 0 और 0 का रिवर्स होता है 1/0 नॉट डिफाइन। तो देखो यहाँ से हमारे पास कंप्लीट टेबल आ जाती है, लेकिन किसकी हेल्प से, सिर्फ साइन थीटा कोस थीटा और tan थीटा की हेल्प से। ठीक है, यानी कि हमें सिर्फ 3 ही याद रखने हैं, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
ये बहुत काम आने वाली चीज है, हर क्वेश्चन में इसको काम में लेके आएंगे हम, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हमारी सारी वैल्यू निकलेगी। अब देखो हमारे पास आता है एक टेबल के बेस पे हमारे पास जैसे यहाँ की हमारे पास 4 क्वाड्रेट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ। तो यहाँ से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा फंक्शन किस में नेगेटिव है, कौन सा फंक्शन कौन से में पॉजिटिव है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये क्वाड्रेंट है हमारे पास। तो देखो इसमें क्या होता है, अब सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सिर्फ इसके बेस पे क्या है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बाकी कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और इनके भी जो फर्स्ट लेटर है इसी के बेस पे हम इसको बनाएंगे। देखो ए से मतलब ऑल, यानी कि ऑल पॉजिटिव, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कोस सिकेंट टैन कोट सारे पॉजिटिव। यहाँ पे एस से क्या बना, साइन और उसका रिवर्स क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे क्या जाएगा, दिस इज पॉजिटिव। अब देखो टी से क्या बना, टेन थीटा और उसका रिवर्स क्या जाएगा, कोट थीटा। तो थर्ड में ये दोनों पॉजिटिव, और फोर्थ में सिर्फ इसका फर्स्ट लेटर क्या है, सी से क्या बनता हमारे पास, कोस थीटा और इसका रिवर्स हो जाता है सिकेंट थीटा, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमें सीखने को मिला कि यहाँ पे सारे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे साइन और कोसिकेंट होगा, यहाँ पे थर्ड में टेन थीटा और कोट थीटा। सिर्फ एक याद रख लो, देखो जो इसका फर्स्ट लेटर है वो, और बाकी उसका रिवर्स है वो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, बाकी के हैं यहाँ पे नेगेटिव। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, साइन और कोसिकेंट को छोड़ के जो बाकी के है, कोस हुआ, सिकेंट हुआ, टेन कोट, बाकी के यहाँ पे बाकी के जो है वो नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास एंगल आता है, जो हम इसको चेंज करते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं कि साइन थीटा और कोस थीटा कौन सा पॉजिटिव है, किसका एंगल कहाँ पे क्या है। तो देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास होता है, देखो थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 270 और यहाँ पे होती है 360। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे होता है 180, यहाँ पे 180 और यहाँ पे 270, क्योंकि यहाँ पे 360 तो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें हमने क्या सीखा था, ऑल पॉजिटिव, और यहाँ पे साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा, यहाँ पे टेन और कोट, टेन थीटा कोट, और यहाँ पे कोस थीटा और कोस का उल्टा सिकेंट थीटा, ये सीखा था हमने। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कि जो इसकी वैल्यू होगी 0 to 90, मतलब जो 0 90 के बीच में वो सारे पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे एंगल कितना आएगा, 90 से बड़ा और 180 से लेस, और यहाँ पे 180 से लेस और 270, और यहाँ पे 270 से 360 तक। ठीक है, अब देखो हम इसको देखते हैं कि कौन सा किस में क्या चेंज होता है। ठीक है, अब देखो जो हमारा एंगल है कन्वर्ट करते हैं, जब हमें गिवन होगा कि इसको कन्वर्ट करो तो क्या होता है, जो हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी, जैसे साइन थीटा को कन्वर्ट करना है तो वहां पे हम क्या देखते हैं, देखो 90 पे और 270 पे उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कोसिकेंट टेन, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना होगा, और कन्वर्ट के लिए हमें क्या सीखना है कि 90 पे और 270 कितना है, ये 3π/2 और एक इतना है π/2, यानी कि जब हमारे पास π/2 और 3π/2 आ जाएगा तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी किसमें, देखो साइन थीटा चेंज हो जाता है कोस थीटा में। ठीक है, और जो यानी कि रिवर्स भी है कि कोस थीटा साइन थीटा में चेंज होगा। यहां से देखो टेन थीटा चेंज हो जाता है हमारे पास कोट थीटा में। ठीक है, और जो क्या बचा, साइन टेन कोट सिकेंट थीटा चेंज हो जाता है कोसिकेंट थीटा में। ये हमारे पास फॉर्मूले है। ठीक है, इनको चेंज कैसे करते हैं ये देखने की कोशिश करते हैं हम। देखो ये चेंज कब होंगे, जो ये चेंज है ये सारे होंगे 90 डिग्री और 270 में। मतलब जब हमें चेंज करना होगा कि 90 डिग्री और 270 आ जाए तो साइन थीटा कोस थीटा में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा कोट थीटा में, सिकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा में। ठीक है, इसको देखो चेंज कैसे करते हैं। अब देखो जैसे हमारे पास ये आया कि π/2 और प्लस में x या फिर थीटा, जो ये आया, तो देखो साइन जब यहाँ पे π/2 आ जाएगा, मतलब π/2 का मल्टीपल हो, या तो π/2 या फिर π/2 का मल्टीपल, तो साइन थीटा को हम चेंज करेंगे किसमें, कोस थीटा में। देखो वैसे तो हमारे पास क्या आया, साइन थीटा π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। ठीक है,
यहाँ पे क्या है कोस थीटा। लेकिन हम ये देखते हैं कि देखो ये तो इसको चेंज करना है कि साइन में होगा या चेंज कोस में। अब हमें इनका साइन भी देखना है कि साइन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब देखो साइन ये नहीं हमें चेक करना, हमें चेक करना लेफ्ट हैंड साइड π/2 प्लस थीटा। तो यहाँ पे आता 90 प्लस थीटा, यहाँ पे इस क्वाड्रेंट में आएगा। इस क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है पॉजिटिव, तो दैट मीन्स कोस थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन हमारे पास अगर ऐसा होता है कि कोस π/2 प्लस थीटा, देखो अब हमें पता है कि कोस 90 पे चेंज होगा किसमें, साइन में, साइन थीटा में। लेकिन साइन कोस 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट की। लेकिन सेकंड में कोस कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि सिर्फ साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पे हमें चेंज करना है कि अगर साइन को कोस में चेंज करना, कोस के साइन में, तो इसकी वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे आ जाए कि 10, एक बार ये देखते हैं, अगर ये आ जाए कि साइन पाई प्लस थीटा आ जाए। ठीक है, देखो साइन सिर्फ 90 और 270 मतलब π/2 के मल्टीपल पे चेंज होगा और कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। इसको देखो ऐसे नहीं लिख सकते 2π/2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ पाई बचा। अगर पाई का मल्टीपल है तो वो चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा तो यानी कि साइन थीटा ही आएगा। लेकिन अब हमें देखना है नेगेटिव आएगा पॉजिटिव। देखो 180 तक यहाँ तक है, 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आया, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot के अलावा सभी नेगेटिव है, तो साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो हमारे पास साइन पाई प्लस थीटा कैसा आया, माइनस क्या, साइन थीटा। ठीक है, ऐसे हमें चेंज करना। जैसे मान लेते कि हमारे पास tan थीटा था, tan 3π/2 प्लस थीटा। ठीक है, देखो 3π/2 कितना है, 270, 3π/2 मतलब 270, मतलब चेंज तो होगा, तो tan किस में चेंज होगा, कोट में, तो यहाँ पे कोट थीटा तो आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि फर्स्ट हम इसको चेंज करेंगे, tan कोट में होगा किसमें, फिर ये देखेंगे कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव। अब देखो 3π/270 प्लस थीटा मतलब कि 270 से ज्यादा, तो यहाँ पे एंगल बनेगा कि 270 तो यहाँ तक है, ये तो इससे लेस है, तो यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें पता tan नेगेटिव होता है, तो tan नेगेटिव है तो क्या जाएगा, माइनस कोट थीटा। ठीक है, सिर्फ ये समझने की जरूरत है। अगर ये समझ आ गया तो एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल भी। मेन हमारा बेसिक यही था कि उसमें कहाँ से वैल्यू, कौन सी वैल्यू चेंज करते हैं, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। ठीक है, आई होप सभी को समझ आ गया होगा। तो एक बार यहाँ से देख लेना कि बहुत इजी है और ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो किसी भी कि यहाँ से कैसे वैल्यू निकाली, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।